तो यार ये आज का है 23 फरवरी 2021 में हमारे पास ये अपडेट आया है दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशंस के बारे में जो 2021 में टेक प्लेस करने वाले हैं, दैट वी आर गोइंग टू टेक अ स्कोर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ CUCET जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है और क्लास 12 के मार्क्स दोनों मैटर करने वाले हैं। 2 महीने के बाद हमारे पास एक अच्छी इंफॉर्मेशन आई है, लेजिटिमेट इंफॉर्मेशन है, इसको आप ट्रू सोर्स मान सकते हो। प्रोफेसर पीसी जोशी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उन्होंने खुद बोल दिया है कि यस देयर इज गोइंग टू बी डेफिनेटली गोइंग टू बी एन अ कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। सुन पा रहे हो तो थम्स अप करना। क्या हाल है आप सभी का? आई एम श्योर बहुत बढ़िया है। हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है फाइनली। हमारे जो वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी हैं मिस्टर प्रोफेसर पीसी जोशी, उन्होंने फाइनली बोल दिया है कि यस हम कॉमन एडमिशन कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट रखने वाले हैं, जिसको तुम बोलने वाले हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। This test is going to decide whether you are going to get good admission in your Delhi University colleges and similarly other major college universities. सुन पा रहे हो तो thumbs up करो। Let's start with today's session. हमारे पास ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आ चुकी है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आई है टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर। अभी 3 घंटे पहले ही हमारे पास एक आर्टिकल लॉन्च हुआ है। उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग्स में हमें बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ देखने को मिला है। प्रोफेसर पीसी जोशी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उन्होंने खुद बोल दिया है कि यस देयर इज गोइंग टू बी डेफिनेटली गोइंग टू बी एन अ कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके बारे में नोटिफाई आपको कर दिया जाएगा। उन्होंने हिंट दे दिया है, सिग्नल दे दिया है कि कोई भी वेट कर रहा है, कोई भी इंतजार कर रहा है कि नहीं यार एडमिशन नहीं होगा, अभी तो क्लास 12 पे फोकस कर लेते हैं, तो उन्होंने बहुत क्लैरिफाई कर दिया है कि हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा और उन्होंने एक और चीज क्लैरिफाई करी है कि हमारे क्लास 12 के मार्क्स भी मैटर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं आपको डिटेल में इन डेप्थ एनालिसिस यहां पे देने आया हूं। आई एम श्योर ये सेशन काफी वर्थ रहेगा, वर्थफुल रहेगा और काफी क्रेडिबिलिटी बढ़ने वाली है आपकी इस इंफॉर्मेशन को लेकर। अभी तक हम बड़े यार एम्बिग्विटी में थे, कंफ्यूजन में थे वेदर इट इज रियली गोइंग टू हैपन, क्योंकि हमारे पास 26 दिसंबर 2020 के बाद आज जो 23 फरवरी 2021 है उसमें यार अपडेट आई है। तो ऑलमोस्ट 2 months हैव पास्ड बाय। 2 महीने के बाद हमारे पास एक अच्छी इंफॉर्मेशन आई है, लेजिटिमेट इंफॉर्मेशन है, इसको आप ट्रू सोर्स मान सकते हो। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मुझे अगर आप नहीं जानते, माय नेम इज गोकुल छाबड़ा, आई एम अ रामजस पास आउट ऑफ 2018 एंड आई टेक क्लासेस फॉर क्लास 11th एंड 12th। यार अब हम कोर्स भी लॉन्च कर देंगे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जितनी यूनिवर्सिटीज है उसका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कोर्स लॉन्च होने वाला है इसी चैनल पे। अगर आप चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करो। दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, जितने भी यार अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटीज है, सबका सार, सबका एनालिसिस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आई एम करंटली परस्यूइंग माय MBA फ्रॉम MDI गुड़गांव, तो वो भी ऑलमोस्ट 2 महीने में और खत्म होने वाली है क्योंकि सेशन सबके कंप्लीट हो रहे हैं। मेरा सेकंड ईयर चल रही है। आई एम श्योर मेरे को आप जानते हो, यहाँ पे हम सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी चला रहे हैं। काफी डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं हर टॉपिक का, और यहाँ पे हम आपको प्रीमियम क्वालिटी एजुकेशन, प्रीमियम क्वालिटी गाइडेंस, हर तरह की यार इन डेप्थ एनालिसिस आपको देने चाह रहे हैं। चाहे आप वो OBE एग्जाम्स हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, चाहे आपके एडमिशन फॉर्म्स हो, यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। राइट, सुन पा रहे हो तो थम्स अप करो। लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। हाय आर्यन, कैसे हैं आप? हाय आर्यन, सब सही है, सब चंगा। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें मैं आपको डिटेल में लेके आया हूं। टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या बोल रखा है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट की टॉपिक में क्या बोल रखा है। राइट, आई एम श्योर स्क्रीन दिखनी विजिबल हो गई होगी। आई एम श्योर स्क्रीन दिखनी तो आपको विजिबल आराम से हो गई होगी। मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है, मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। हम सेशन स्टार्ट करते हैं। हम मेरी वॉइस आई एम श्योर क्लियर है, हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो यार ये आज का है 23 फरवरी 2021 में हमारे पास ये अपडेट आया है दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशंस के बारे में जो 2021 में टेक प्लेस करने वाले हैं, दैट वी आर गोइंग टू टेक अ स्कोर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ CUCET जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है और क्लास 12 के मार्क्स दोनों मैटर करने वाले हैं। इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सिर्फ अब हमें सिर्फ ये क्लास 12 के बारे में चिंता नहीं करनी भैया ये क्या बवाल आ गया, इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करना है। एप्टीट्यूड लेवल टेस्ट होगा, उसमें कौन कौन से सेक्शन आएंगे उसके बारे में भी थोड़ा हिंट दे रखा है।
एडमिशंस एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में सून बी ओवरहॉल्ड। अब देखो यार यहाँ पे जो ये वर्ड निकाल रखा है ना, मे हमेशा यार मे काउंट का मतलब है प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ नहीं हो सकता, बट ये मे हमेशा स्पेकुलेशन रखी जाती है क्योंकि ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो है, इंफॉर्मेशन ऑफिशियल ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीसी जोशी, प्रोफेसर पीसी जोशी ने यहाँ पे काफी डिटेल में इन डेप्थ एनालिसिस करके बता रखा है और उन्होंने बोल रखा है कि यस ये होगा। पर उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया यार एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मेल लिख रखा है क्योंकि इन केस इन फ्यूचर ना हो तो भैया तुम तो बोलोगे ये टाइम्स ऑफ इंडिया तो फ्रॉड है, ये तो फेक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, इसलिए उन्होंने ये मेल लिख दिया। बट ये होगा जरूर, 99.9% चांसेस है कि ये हो रहा होगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसको आप यूजीसी बोलते हो, द यूनिवर्सिटी हैज स्टेटेड दैट इट वांट्स टू कंडक्ट एडमिशंस बेस्ड ऑन अ कॉम्बिनेशन यूजीसी, जिसको आप यूजीसी जो हमारी यार मेन कमीशन है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने एग्जाम्स हैं, जितने एडमिशन प्रोसेस है, जितना आपके प्लेसमेंट हो रही होती है, सोसाइटी का एस्टैब्लिशमेंट सारा का सारा यूजीसी के अंडर आता है। आपके कॉलेज में पॉलिटिक्स होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन में एक पॉलिटिक्स होता है, डूसू पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है यार, सारे के सारे यूजीसी के अंडर आते हैं, यूजीसी के चेयरपर्सन उसको हेड करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है यूजीसी उसको टैकल करता है, कोई भी पॉलिसी में चेंज है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कोई चेंज आएगा तो उसको यूजीसी हैंडल करने वाला है। तो यार हम बोल रहे हैं कि हम एडमिशन जो कंडक्ट करने वाले हैं, यूजीसी बोल रहा है, प्रपोजल दिया है यूजीसी को, हमारा जो एडमिशन होने वाला है 2020 के अंदर वो एक कॉम्बिनेशन के ऊपर होने वाला है, कॉम्बिनेशन में जिसमें हमारे क्लास 12 के बोर्ड्स के मार्क्स मैटर करने वाले हैं और रिजल्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। देख लो, इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ लो, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप ये दे रहे होगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब इस पूरे इंडिया के अंदर 55 से प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी उनका पार्ट है। तो देखो यार इसलिए बोल रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशंस, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइज अंडर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राइट। तो ये इट इज सेट टू बिगिन दिस ईयर, गारंटीड इस साल हमारे स्टार्ट हो रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी से खत्म करते हैं, फिर मैं आप सबकी क्वेरीज ले लूंगा। इसको एक बार ढंग से ध्यान से पढ़ लो, टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑफिशियल आर्टिकल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एडमिशंस एट दिल्ली यूनिवर्सिटी में सून बी ओवरहॉल्ड। तो यार ये वही लाइन है जो अभी हमने पढ़ी है, हमारे क्लास 12 के बोर्ड्स के एग्जाम के मार्क्स मैटर करेंगे, सिमिलरली सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स भी मैटर करने वाले हैं। इन दिसंबर लास्ट ईयर बताया ना, 26 दिसंबर 2020 में एक न्यूज आई थी, द सेंटर, तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक 7 मेंबर कमेटी एस्टैब्लिश करी थी जहां पे हमें रिकमेंडेशन दी थी कि यार हमारा एक हाई क्वालिटी एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। देखो यार एक होता है कैट एग्जाम, कॉमन एडमिशन टेस्ट, वो मैनेजमेंट लेवल पे होता है, जिस भी तुम आईएम्स, अगर तुम्हें किसी आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर, आई एम शिलोंग, आई एम इंदौर, आई एम कोझिकोड, आई एम, समझ रहे हो ना, आई एम कैलकाटा, यहां पे अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो तुम्हें एडमिशन टेस्ट देना पड़ता है। उस एडमिशन टेस्ट का नाम होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसको तुम कैट बोलते हो। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एप्टीट्यूड टेस्ट इन एंटायर कंट्री। अब यार जब मैंने कैट दिया था तो मेरे को पता है कि 3 मेजर सेक्शंस आते थे उसमें, और यहां कुछ ऐसा ही बोल रखा है। देखो यार ये जो CUCET है ना, इसका रिजेंबलेंस मैं कैट से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो CUCET का सिलेबस आगे अब तुम पढ़ने वाले हो बता रखा है, वो कैट के सिलेबस से जो मैंने अटेम्प्ट किया था, जिसके थ्रू मेरा MDA गुड़गांव में हुआ था, उससे काफी मैच करता है। तो यार ये इफेक्ट आया था 2021 और 2022 के सेशन में। ये जो हाई क्वालिटी एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है सभी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले क्लास 12 के मार्क्स पे एडमिशन देती थी, अब कुछ एडमिशन कुछ कॉलेजेस में कुछ कोर्सेज के लिए, फॉर एग्जांपल शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ कॉमर्स, समझ रहे हो, सॉरी शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, ये एक कॉलेज है जहां पे आपको BBA और सिमिलरली BBE और आपका BMS में जो एडमिशन होता है वो एक एग्जाम के थ्रू होता है। उस एग्जाम का नाम होता है DU-JAT, दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट। DU-JAT के थ्रू आपका एडमिशन प्रोसेस के थ्रू एडमिशन होता है। सिमिलरली इसमें आपको एक एप्टीट्यूड लेवल एग्जाम देना पड़ता है। सिमिलरली कुछ और आफ्टर 12th कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम है हमारे, जिसके थ्रू आपका IPM इंदौर, जैसे IPM एक कोर्स है जो IIM इंदौर में अंदर होता है। सिमिलरली क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में आपको एप्टीट्यूड एग्जाम देना होता है, सिम्बाइसिस में आपको एप्टीट्यूड लेवल एग्जाम देने होते हैं। अब कुछ यूनिवर्सिटीज क्या करती थी, कुछ कॉलेजेस इनफैक्ट क्या करते थे, एप्टीट्यूड लेवल एग्जाम के बेसिस पे ही एडमिशन देते थे, और वो हमारे क्लास 12 के मार्क्स भी कुछ मैटर करते थे। उसमें बोलते थे मिनिमम क्राइटेरिया आपका 60% क्लास 12 में होने चाहिए, उसके बाद आपके एप्टीट्यूड लेवल के एग्जाम मैटर करने वाले हैं, उसमें जो परसेंटाइल आएगी, उसमें जो मार्क्स आएंगे वो मैटर करेगा। अब क्या हुआ है, A to Z जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया के अंदर, सब में हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है। तुम कहोगे
बीएमएस जैसे शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज का बीएमएस एक प्रोग्राम है, उसके लिए उसके अंदर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है। उस एप्टीट्यूड टेस्ट का नाम है डीयू जैट। अब जिस भी कॉलेज में तुम्हें एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जामा इस्लामिया हो गया, जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया, जिन भी कॉलेज में तुम्हें एडमिशन लेना है आपको एप्टीट्यूड टेस्ट कंपल्सरीली देना ही होगा। ये आर्टिकल ये बोल रहा है आपको एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना होगा और क्लास 12 के मार्क्स के बोर्ड्स के मार्क्स भी मैटर करेंगे। टीओआई तो यार अर्लियर टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया था कि एक कंप्यूटर बेस्ड कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है और इसको लेगा कौन? नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो यार आपका आईआईटी जेई के एग्जाम्स और नीट के एग्जाम्स कंडक्ट करवाती हैं ऑल ओवर इंडिया। उन्होंने यार कोविड के अंदर भी बहुत ही सक्सेसफुली मार्वलस जॉब उन्होंने किया था यार, आईआईटी जेई और नीट के एग्जाम्स कंडक्ट कराए थे। ये वो एजेंसी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये हमारे एग्जाम ये वाला कंडक्ट कराने वाली है। ये पूरा का पूरा पढ़ के जाना, इसको ध्यान से समझ के जाना। 2 मिनट का और पूरा टॉपिक रह गया, ये समझ जाओगे तो मजा आ जाएगा। सोर्सेज इन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में ये बोल रहे हैं कि एस्पिरेंट्स वुड हैव टू अपीयर। सोर्सेज कुछ कह रहे हैं वहां के कि जो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसको एडमिशन चाहिए, किसी को जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू जाना पड़ेगा, जिसमें आपके पास 3 मेजर सेक्शंस आने वाले हैं। फर्स्ट सेक्शन होता है वर्बल, सेकंड सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, थर्ड सेक्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग। अब मैंने जैसे कि बताया आपको, जो CUCET जो एप्टीट्यूड टेस्ट की बात कर रहे हैं, इसका जो एग्जाम पैटर्न है या कोर्स स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल कैट लेवल से मिलता है। कैट में 3 सेक्शन होते हैं, जो कॉमन एडमिशन टेस्ट की मैं मैनेजमेंट लेवल पे बात कर रहा हूं। वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक सेक्शन होता है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी सेकंड सेक्शन होता है, लॉजिकल रीजनिंग थर्ड सेक्शन होता है। अब यहाँ पे एक सेक्शन उन्होंने बोल दिया वर्बल। वर्बल का मतलब क्या होता है? इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश आती है, ग्रामर आती है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी मतलब 8 से लेकर 10 तक की बेसिक और स्टैंडर्ड, 8 से लेकर 10 तक की मैथ्स आती है, हाई ऑर्डर मैथ्स नहीं आती क्वांटिटेटिव एबिलिटी में। और लास्ट होता है लॉजिकल रीजनिंग, उसमें आया आपके पास केसलेट्स आते हैं। इसके बारे में, कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में मैं एक इन डेप्थ वीडियो बना दूंगा, उसमें आपके डाउट ज्यादा क्लियर होंगे। फॉलोड बाय एक और, देखो यार, एक तो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा ही होगा जिसका उन्होंने स्पेक्युलेटिव सिलेबस बता दिया ये, और मोस्टली यही होने वाला है। एप्टीट्यूड टेस्ट ले दे के इतना ही होता है, ये 3 सेक्शन ही ब्रॉडली आने वाले हैं। फिर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट भी होंगे, जो आपने क्लास 12 में पढ़ रखा है, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम के हो, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के हो, साइंस स्ट्रीम के हो, आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल आपने कॉमर्स ले रखी है, आपका अकाउंट्स, इको और बिजनेस स्टडीज का टेस्ट हो जाएगा। वो आपसे पूछेंगे विच सब्जेक्ट इज योर स्पेशलाइजेशन, उसमें आप टेस्ट दे सकते हो। आपके पास मोस्ट प्रॉब्ली चॉइस होगी इस मामले में, उसमें आप 2 से 3 या 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, उसके बेसिस पे आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो इसके केसेस में आपको डीयू एडमिशन बहुत इंपैक्ट करने वाला है। जितना भी आपके मार्क्स आने वाले हैं, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, उसके आपके डीयू एडमिशन के ऊपर सारा का सारा इंपैक्ट होगा। और डीयू एडमिशन पहले क्या था? मेरिट बेस्ड थे, सिर्फ हमारे क्लास 12 के मार्क्स मैटर करते थे, बट अब नहीं, अब हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट मैटर करेगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट मैटर करेंगे और क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स भी मैटर करेंगे। तो 3 कंपोनेंट्स हो गए, जिसमें से 2 कंपोनेंट नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। एक तो एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, सिमिलरली एक हो गया सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट, और क्लास 12 के बोर्ड भी मैटर करेंगे। अब भैया डीयू एक्टिंग वाइस चांसलर पीसी जोशी साहब ने ये कंफर्म कर दिया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की कमेटी के मेंबर है, उन्होंने बोल दिया है कि यार हमारे क्लास 12 के मार्क्स भी मैटर करने वाले हैं, देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जो लोग कह रहे हैं नहीं नहीं हम तो पढ़ना छोड़ देते हैं, हमें क्लास 12 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एप्टीट्यूड लेवल के एग्जाम मैटर करने वाले हैं, नहीं यार, ऐसा नहीं होने वाला। आपके मेरिट मार्क्स भी मैटर करेंगे, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट के मार्क्स भी मैटर करेंगे, आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट जो हमने यहाँ पढ़ा था, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट के मार्क्स भी मैटर कर रहे होंगे। और बहुत ही बढ़िया, प्रोफेसर जोशी जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पूरी की पूरी गाइडलाइन दी है, इसको तुम्हें पढ़ना है, इसको मेरे साथ पढ़ना शुरू करो। CUCET जिस एग्जाम के लिए हम बात कर रहे हैं, एप्टीट्यूड लेवल की बात कर रहे हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट की बात कर रहे हैं, पहली बात तो CUCET के 2 कंपोनेंट हो गए, अब तुम समझ गए हो। एक तो हो गया एप्टीट्यूड टेस्ट, एक हो गया सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट। इन दोनों को मिला के CUCET बन रहा है। It will be finalized soon and you will adopt it 100%। यार इतनी कंफर्मेशन के साथ कोई बोल ही नहीं सकता। वो बोल रहे हैं DU will definitely adopt it, yes it will adopt it, it will adopt it। Naturally this year admissions will be different। अरे यार उन्होंने बोल दिया है साफ, आपके लिए इस साल जो भी एस्पिरेंट्स है, जो क्लास 12 में करंटली हैं, 2021 में जो एडमिशन ले रहे होंगे 2020 के अंदर, द स्टूडेंट्स who will be giving boards exams, चाहे वो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज किसी भी स्ट्रीम के हो, your admission into these central universities and specifically दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो बात करें, क्योंकि यार वाइस चांसलर तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, उसके एडमिशन थोड़े से स्लाइटली डिफरेंट होने वाले। अरे क्यों? क्योंकि यार हमारे CUCET भी मैटर करेगा और क्लास 12 के बोर्ड भी मैटर करेंगे।
CUCT का फाइनल फॉर्म अभी भी अवेटेड है, अभी निकला नहीं है। जैसे आएगा आपको इस चैनल पे अपडेट मिल जाएगी, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, आपको मिल जाएगी। और सेशन को लाइक करो या डिसलाइक करो, कुछ करो ताकि मेरे को समझ आए कि मैं सही से एक्सप्लेन कर रहा हूं। वी हैव ऑलरेडी सेट अप आवर ओन एडमिशन कमिटी इन प्लेस। हमने अपनी एडमिशन कमिटी जो ये टेस्ट लेगी, जो ये टेस्ट के मार्क्स इवैल्यूएट करेगी, उसके ऊपर परसेंटाइल लेके आएगी, निकाल दी है भैया। बहुत बढ़िया, हमारे पास फाइनल इंफॉर्मेशन आ चुकी है। CUCT के अभी फॉर्म आउट नहीं हुए, जैसे ही होंगे मैं आपके पास अपडेट लेके आ रहा हूँ। पर उन्होंने बोल दिया हमने एडमिशन कमिटी इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी निकाल दी है, सेटअप कर ली है, बुक अपना काम कर रही है। वी विल सिंक आवर एडमिशन बेस्ड ऑन CUCT सजेस्ट। जो भी है CUCT जो नेशनल टेस्ट एजेंसी लेगी उसके बेसिस पे, और जो एडमिशन कमेटी मिलकर आपस में जो एग्जाम जो डिसीजन लेने वाली है उसके ऊपर एक सिंक बनाया जाएगा, आपस में मिलजुल कर काम होगा और फिर आपके पास फाइनल डिसीजन पहुंचा दिया जाएगा कि फाइनली आपको कौन सा फॉर्म भरना है, क्या क्या करना है। राइट, सही है, सही है जी। जोशी सेड, प्रोफेसर जोशी बोल रहे हैं, दे वुड सून फाइनलाइज द वेटेज फॉर क्लास 12 मार्क्स। अभी वेटेज कुछ कंफर्म नहीं है, अभी कोई भी वेटेज कंफर्म नहीं है, ये एक स्पेकुलेशन है। हो सकता है 50-50% वेटेज हो कि 50% आपके क्लास 12 के मार्क्स मैटर करे, 50% आपका CUCT के रिजल्ट मैटर करे, जो CUCT में आप मार्क्स स्कोर करने वाले हो। सिमिलरली 30-70 भी हो सकती है, 50-40 60-40 भी हो सकती है, 80-20 भी हो सकती है। अभी कोई वेटेज कंफर्म नहीं है। आई एम श्योर बात समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आज का सेशन हम यही खत्म कर रहे हैं। आई एम श्योर कोई भी क्वेरी है आप प्लीज मेरे से पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरी है आप मेरे से प्लीज पूछो। यस, ये सभी कोर्सेज के लिए है, ये सभी कोर्सेज के लिए है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लाइक द सेशन। मैंने सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया है, ये सभी कोर्सेज के लिए है। चाहे आप BA प्रोग्राम कर रहे हो, BCom ऑनर्स कर रहे हो, BCom, अब तो प्रोग्राम रहा ही नहीं, हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा मैकेनिज्म चेंज हो चुका है, कोर्स स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके देखो, उसमें मैंने इन डेप्थ एनालिसिस कर रखा है, कोर्स स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ है, प्रोग्राम कोर्सेज का नाम ऑनर्स कोर्सेज रख दिया गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर फुल फ्लेजेड काम किया जा रहा है। आप मेरे को जल्दी जो भी कमेंट सेक्शन में कोई भी है, कमेंट सेक्शन में लिखो, मेरे से पूछो, हम बात कर रहे होंगे। राइट, अंडर दिस, राइट। नमन सुखवल, बहुत बढ़िया नमन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नमन का क्वेश्चन है कि यार हमारे स्पोर्ट्स और ECA के जो एडमिशन है, ध्यान से सुनो, नमन सुखवल इज अ वेरी गुड जूनियर ऑफ माइन। नमन सुखवल हमारे रामजस के जूनियर है और वो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप सब जूनियर्स के लिए एक बार प्लीज शाउट आउट दे दो। वो पूछ रहे हैं सर आप ये बताओ स्पोर्ट्स और ECA के एडमिशन कितना इंपैक्ट होने वाले हैं। देखो यार, मेरे हिसाब से इंपैक्ट जरूर होंगे, आपको CUCT तो देना ही पड़ेगा बिकॉज इट इज अ कॉमन एप्टीट्यूड, इट इज अ कॉमन एप्टीट्यूड एग्जाम विच इज बीइंग कंडक्टेड फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। अब कुछ यूनिवर्सिटीज में वेरिएशन होता है स्पोर्ट्स और ECA कैटेगरी के अंदर। JNU में, अब मेरे डेफिनेटली मैं इसके बारे में कमेंट जरूर नहीं कर सकता, बट कुछ यूनिवर्सिटीज स्पोर्ट्स एडमिशन लेती ही नहीं। कुछ यूनिवर्सिटीज आपका जितना भी ECA कोटा लगता है वो कोटा एग्जिस्ट ही नहीं करता उन यूनिवर्सिटीज में, तो उस केस में बहुत ज्यादा वेरिएशन यहां पे आपको देखने को मिलने वाला है। नमन, मैं इसमें यार एक ही पॉइंट बोल पाऊंगा, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की 2021 एडमिशन की फाइनल इंफॉर्मेशन के बारे में हमें नहीं पता। जैसे ही वो रोल आउट होगी आपको इस चैनल पे नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप एक बार मेरी ध्यान से सुनो, अगर आपको JNU में एडमिशन लेना है, आपको इररिस्पेक्टिव सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिया के किसी में भी एडमिशन लेना है, यू हैव टू अपीयर फॉर दिस टेस्ट CUCET। तो आप सोच रहे हो नहीं मैं स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू मेरे को ये टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, मेरे ख्याल से वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होने वाली है, तुषार अरोड़ा पूछ रहे हैं विल आई बी एबल टू ऑप्ट फॉर 4 ईयर अंडरग्रेड। इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि किस किस के बारे में। तो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा कोर्स रिवैम्प हो गया, कोर्स स्ट्रक्चर रिवैम्प हो गया, आपके पास 3 इयर्स की डिग्री है, 4 ईयर की डिग्री है। उसके बारे में मैं एक अलग से 2 वीडियोस बना चुका हूं, उन वीडियोस को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको प्लीज आके देखो। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस किया जा रहा है, सब कुछ आपको मिलने वाला है, सब गाइडेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूं तुषार, देयर हैज बीन नो कंफर्म न्यूज कि करंट ईयर स्टूडेंट्स जो हैं, जो फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में, whether they will be able to opt for 4 year program or not, 4 year ग्रेजुएशन डिग्री के लिए वो ऑप्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बट वी आर होपिंग कि अगर यार सेमेस्टर वन में जो बच्चे हैं, जो भी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, उनको अगर ऐसा चांस दिया जाए तो उनको भी मिल सकता है, उनका भी हो सकता है। अब इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन न्यूज नहीं है। BCom प्रोग्राम, यस तुषार अरोड़ा, आई अंडरस्टैंड। अब तुषार कह रहे हैं कि यार मैं BCom प्रोग्राम क्या हूं, और मेरा BCom प्रोग्राम का तो कोर्स नेम चेंज हो चुका है, तो उनका क्या होगा, क्या उनको BCom प्रोग्राम की डिग्री मिलेगी या बैचलर ऑफ कॉमर्स स्टडीज ब्रैकेट में ऑनर्स की डिग्री मिलेगी? तो यार अभी ये स्पेकुलेटिव है, इसके बारे में कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं है तुषार, तो अभी हम इसको होल्ड पे रखेंगे। कोई कमेंट करना इस बारे में मेरे ख्याल से सही बात नहीं है, राइट? सिस्टम में उनके लिए भी एप्लीकेबल है। यस कनिष्क, उसके बारे में बात हो रही है। यस
कनिष्क, उसके बारे में बात हो रही है। अभी जो फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी करंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिन्होंने एडमिशन ले रखा है, क्या जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हमारी 4 ईयर की ग्रेजुएशन आई है, जो आपका पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का करिकुलम चेंज हुआ है, एडिशन हुआ है इंटर्नशिप का, थीसिस का, डिसर्टेशन का जो एडिशन हुआ है, क्या वो एप्लीकेबल है फर्स्ट ईयर वालों के लिए? इसके लिए अभी स्पेकुलेटिव है, अभी कोई आंसर नहीं दे सकते यार, अभी कुछ नहीं बोल सकते। जब फाइनल अपडेट आएगी, ये बात कंफर्म है, जो नया सेशन आने वाला 2021 में जो बच्चे आने वाले हैं, उनके लिए तो नया एडमिशन प्रोसेस ही फॉलो होगा, CUCET वाला एडमिशन प्रोसेस फॉलो होगा, ये गारंटीड है। 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री एप्लीकेबल होगी, गारंटीड है। बट जो करंट ईयर के हैं उनके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, वो एक कंफ्यूजन है, उसमें अभी कोई डेफिनेट आंसर मैं नहीं दे सकता उसमें, राइट? यस नमन, कोई अभी डेफिनेट आंसर नहीं है। यस, और कोई क्वेश्चन है तो बताओ। चलो जी, आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम श्योर आपको ये बहुत इंसाइटफुल लगा होगा सेशन। चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो, बहुत मजा आया है। 20 मिनट्स का सेशन लिया है ताकि सबको समझ आ जाए, फ्रेंड्स में शेयर कर दो। CUCET क्लास 12 में जितने भी बच्चे हैं, CUCET की ये फाइनल अपडेट है। ये फाइनल अपडेट टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे आई है, उनके न्यूज़पेपर में आई है। पीसी जोशी ने कंफर्म कर दिया है, प्रोफेसर पीसी जोशी जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, एक्टिंग वाइस चांसलर है, टेम्परेरी, एक्टिंग मतलब टेम्परेरी है, वो अभी परमानेंट पोस्ट उनको नहीं मिली है, उन्होंने कंफर्म कर दिया है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड वन, बाय बाय।